first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। मॉडल इन प्लेस। पहले बेसिक सा मॉडल हमने क्रिएट करा। मॉडल क्रिएट करने के बाद कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस। मॉडल इन प्लेस पे जाने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, ओके करेंगे। अभी नेम जो भी आप डिज़ाइन करने जा रहे हो एंड ओके। पहले तो हम समझेंगे कि फैमिलीज क्या होती है। यहाँ पर कुछ फीचर्स इन्होंने दिए हमें, एक्सट्रूड, ब्लेंड, रिवॉल्व, स्वीप एंड वॉइड। एक्सट्रूड का काम क्या होता है, अब जब एक्सट्रूड पे आओगे, एक्सट्रूड पे क्लिक करोगे, यहाँ पर टाइप्स आएंगे। कैसा शेप बनाना चाहते हो वो शेप बनाओ। कोई भी एक शेप यहाँ पर ड्रॉ कर दो। शेप ड्रॉ करके फिनिश करो, 3D पे आओ और वहाँ पर उसको पकड़ के सॉलिड कर दो। ये आ गया, सॉलिड कर दिया, राइट। सेलेक्ट करा इसको और हाइट दे दी हमने यहाँ पर 10 फीट। क्या बन गया, एक बॉक्स बन गया। साइज चेंज कर लो, जो भी करना है। एक्सट्रूड से कोई भी डिजाइन बनाया, सॉलिड कर दिया, सिंपल। एक्सट्रूड, जैसा डिजाइन हम चाहें क्रिएट करके क्लोज करके फिनिश, इसको पकड़ के सॉलिड। एक्सट्रूड के थ्रू हम कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ब्लेंड क्या करता है, ब्लेंड का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन करना। जब हम ब्लेंड ऑप्शन पे आएंगे, हम अगर यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे तो ऊपर लिखा है एडिट टॉप। हमने एडिट टॉप पे क्लिक करा, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाया, फिनिश करा, सेलेक्ट करके हाइट, दो ऑब्जेक्ट कंबाइन कर देगा वो। स्टार्ट और एंड यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन करना, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लेंड। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है, आप रिवॉल्व पे आए। रिवॉल्व का मतलब होता है हाफ ज्योमेट्री बना के। एग्जांपल लो, ये मैंने हाफ डिज़ाइन बनाया, ये हाफ पार्ट हमने बनाया ऑब्जेक्ट का, और इसके सामने हम एक्सेस लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिनिश, व्यू, 3D व्यू। क्या करेगा, उसको 360 पे राउंड कर देगा। जो भी हाफ ज्योमेट्री बनाएंगे वो सर्कुलर में कन्वर्ट करके देगा, जिसे हम लोग कहते हैं रिवॉल्व। स्वीप, आपने स्वीप ऑप्शन लिया, दो ऑप्शन आएंगे, स्केच एंड पाथ। मैं भी लेता हूँ स्केच पाथ। स्केच पे जाने के बाद कैसा स्केच, मैंने कहा एक सिंपल सा एक लाइन, सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ करके फिनिश। फिर हम आ जाएंगे 3D में। यहाँ दिया है सेलेक्ट प्रोफाइल, उसके बाद एडिट प्रोफाइल। प्रोफाइल कैसे बनाना चाहते हो, सिंपल सा एक सर्कल, फिनिश एंड फिनिश। तो क्या बन गया, एक पाइप।
स्वीप का मतलब है कि एक पाथ और एक प्रोफाइल होना इम्पॉर्टेंट है, उसे हम लोग कहते हैं स्वीप को। स्वीप ब्लाइंड, स्केच पाथ, एक सिंपल सी लाइन, फिनिश। फिर 3D में आ जाओ। अब दो प्रोफाइल, स्वीप में एक प्रोफाइल है, स्वीप ब्लाइंड में दो प्रोफाइल है, प्रोफाइल 1 प्रोफाइल 2। प्रोफाइल 1 पे आए, एडिट प्रोफाइल, तो जो हाईलाइटेड पॉइंट है वहाँ पर एक प्रोफाइल, फिनिश। प्रोफाइल 2 एडिट प्रोफाइल, वहाँ पर क्या बनाना चाहते हो, कुछ डिफरेंट प्रोफाइल, फिनिश एंड फिनिश, 2 बार फिनिश करके। इसके बाद फिनिश मत करना, इसके बाद अगर फिनिश करोगे तो अपने मॉडल में चले जाओगे, तो इसको लास्ट में फिनिश मत करना। 2 प्रोफाइल को आपस में मर्ज करना। अब एग्जांपल यहाँ लेते हैं कि अगर हमने एक्सट्रूजन पे गए और यहाँ पर हमने एक वॉल क्रिएट करी, ये हमारी एक वॉल है, उस वॉल को हमने यहाँ पर कर दिया सॉलिड, ठीक। साउथ एलिवेशन पे आए, अब इस वॉल को हमें कट करना है। नॉर्मली तो हम आर्किटेक्चर में वॉल को कट कर सकते हैं एडिट प्रोफाइल पे जाके, वॉल ओपनिंग पे जाके, लेकिन यहाँ पर हमें वॉल कट करनी है कुछ डेप्थ के साथ, ग्रूविंग देनी है वॉल में। देन हम यूज़ करते हैं वाइड एक्सट्रूजन। वाइड का मतलब होता है काटना, कट करना। वाइड फॉर्म्स का मतलब है कट करना। अब वाइड पे गए, फिर वो आपसे पूछेगा फेस, ओके करके जो वॉल है उसका फेस पिक कर लो। समझ में नहीं आ रहा है कि फेस सेलेक्टेड है या नहीं है, तो आप शो पे क्लिक करो, तो ये फेस हमारा सेलेक्टेड है। कैसा कट करना है, बना लो एक साइज, ठीक। और उसको बनाने के बाद हम 3D में जब आएंगे, फिनिश करेंगे, तो वो कट कर देगा। तो ये कट कर दिया इसने पूरा, लेकिन हमें चाहिए डेप्थ के साथ। तो ये जो डेप्थ है ये हम कहाँ से मेंटेन करेंगे, एक्सट्रूजन एंड पे जाके उस डेप्थ को कम कर लेंगे। 4 इंचेस डेप्थ हमारी कट होगी जितना हम चाहते हैं। उसके बाद देन हम यूज़ कर सकते हैं क्या, एरे कमांड, व्यू। अगर हम इसको एरे करना चाहें तो ये हम लोगों ने डिस्कस करा था लास्ट में, वो पहले डिस्कस करा था, बताया था मैंने, ठीक। एक बात का इसमें हमें ध्यान, मल्टीपल कट हो गया यहाँ पर। एक बात का ध्यान रखना कि जो वाइड पार्ट है हमारा, जो वाइड पार्ट होता है, उस वाइड पार्ट को अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और कॉपी करते हैं, और प्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास ये पार्ट आ गया। 3D में जाके चेक करो। लेकिन जब हम इसको कट करेंगे, एग्जाम्पल, जब हम इसको कट करते हैं तो कट वाले पार्ट में, वाइड कट में, जब वाइड कट करते हैं तो वाइड कट को हम यहाँ पर सेलेक्ट करके एरे यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम एरे यूज़ कर सकते हैं कट करने के बाद। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बॉक्स बनाया, बॉक्स को हमने कट कर लिया, उसमें डेप्थ दे दी, ग्रूविंग दे दी हमने। सिंपल सी बात है। फिर चाहे उसमें हमें कुछ भी करना पड़े, टाइल्स वगैरह देने हैं, एक्सट्रूजन से बनाओ, ड्रॉ करके कट कर दो। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, स्वीप का हमें एक्चुअल यूज़ करना है। स्वीप का यूज़ होगा क्या?
एग्जाम्पल हम जब स्वीप पे आएंगे तो हमने अभी क्या लिया था, स्केच पाथ। अब हम लेंगे पिक पाथ। पिक पाथ का मतलब ये जो स्लैब है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन ये जो लाइंस जा रही है इस लाइंस को हम यहाँ तक नहीं रखेंगे, बस यहाँ तक। इस लाइन को भी हम यहाँ तक देंगे। फिनिश करो, सेलेक्ट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल। 3D में नहीं, एक ऐसे व्यू में जाओ जहाँ पर साइड व्यू नज़र आ रहा है और जहाँ पर वो यहाँ पर स्केच नहीं ले रहा है, ये काम नहीं करेगा। नॉर्थ में जाओ, स्केच आ गया हमारे पास। क्या चाहते हो बनाना, तो मैं यहाँ पर डिज़ाइन बनाता हूँ। क्लोज, TL प्रेस करके यहाँ पर हमारे पास क्या है, कर्व फिलेट। फिनिश करो, 2 बार व्यू, 3D व्यू। ठीक, ये हो गया एक्चुअली यूज स्वीप का। और स्वीप को सेलेक्ट करो, जहाँ कॉपी पेस्ट करना है कॉपी पेस्ट कर दो। पहला यूज एग्जाम्पल, हम साउथ पे आए, ये विंडो है हमारी, ठीक है। एक्सट्रूजन पे गए, पिकअप प्लेन, फेस बताओ, तो जिस फेस पे काम करना है वही फेस है। तो मेरा फेस रहेगा ये विंडो का पार्ट। मैंने आउटर में एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, उसके आउटर में एक रेक्टेंगल हमने और ड्रॉ कर दिया। अगर हमें सारी विंडो पे डिज़ाइन देना है तो हम सारी विंडो पे इसी स्केच को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, बार बार नहीं बनाएंगे। दिस वन एंड दिस वन, फिनिश। ठीक, अब ये हमारा गड़बड़ हो गया, तो आप कोई बात नहीं, जो भी चेंजेस करना है सेलेक्ट करके ऊपर एडिट एक्सट्रूजन, स्केच को सेलेक्ट करके डिलीट, फिनिश। कितना बाहर करना है ये दिया हुआ है, डेप्थ देखो अपने अकॉर्डिंग। इसका मटेरियल आप यहाँ चेंज नहीं कर सकते, इसका मटेरियल भी आपको फैमिलीज़ के अंदर ही चेंज करना पड़ेगा। मतलब फिनिश करके अगर हम जाएंगे तो फिनिश करके जाएंगे तो वहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते। फैमिलीज़ में बनाना है तो फैमिलीज़ में ही मटेरियल को चेंज करना है, ठीक है। एक तो ये यूज़ हो गया। दूसरा एक्सट्रूजन का यूज़ क्या होगा, दूसरा एक्सट्रूजन का यूज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि डाउट ना रहे, जो दिक्कत आएगी बताऊँगा। अब आप इसके थ्रू क्या बना सकते हैं ये एग्जांपल हम दिखा देते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट फैमिलीज़ के साथ, या अगर हम थोड़ा सा और डिटेल पार्ट लें, दूसरा ऑब्जेक्ट फैमिलीज़ के साथ, और अगर हम डिटेल में जाएं तो इससे डिफ़िकल्ट वो भी आप ले सकते हो, मॉडर्न डिज़ाइन भी आप ले सकते हो। तो अब ये सारे पार्ट हमारे फैमिलीज़ से बन जाएंगे। ये एक डाउट दूर हो गया, ठीक है। कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी एक डिज़ाइन, बहुत मुश्किल से मुश्किल ले लो चाहे, वो सब हम फैमिली से क्रिएट कर सकते हैं। और सैंपल हम यहाँ पर दिखा देते हैं, कोई भी हो एक पार्ट, या फिर ये क्यों ना हो, ये सब हम बना सकते हैं। ये या फिर ये। दूसरा इसका यूज़ क्या होता है, जब हम एक्सटीरियर डिज़ाइन करते हैं और एक्सटीरियर में कुछ डिज़ाइन दिए होते हैं, ठीक है। जैसे कि
पहला एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। ये आपके पास फ्रंट में डिज़ाइन दिया हुआ है, ये वाइट पट्टा हमारे यहाँ पर जा रहा है। कैसे करोगे? साउथ पे आना, एक्सट्रूजन, फेस, किस फेस पे काम करना है? वॉल पे। क्या डिज़ाइन बनाना है? एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल और ड्रॉ करना है। फिनिश करा, व्यू, 3D व्यू। ठीक, क्योंकि हमने फेस लिया था ये वॉल का, तो आया है उसी वॉल पे, तो कोई बात नहीं। आप ये जो पॉइंट दिए हैं, इन पॉइंट को पकड़ के आप मॉडल को स्ट्रेच कर सकते हो और साइज भी इसके पुट कर सकते हो। पहला। अब अगर हमें इसे कट करना होगा, देन हम यूज करेंगे वाइड। किस पे काम करना है वाइड का? इस पे। कैसा कट करना है आपको? तो यहाँ से कुछ डेप्थ के साथ कट करना है। फिनिश, व्यू, 3D व्यू। और हम उस कट को बाद में भी दे सकते हैं, जैसे कि हम जैसे ही उस कट को आगे बढ़ाएंगे, बॉटम में हमने छोड़ा था कुछ गैप, उसको बढ़ाया नीचे, डाउन। क्लियर? फिर वो डिज़ाइन चाहे हमारा येलो वाला ही क्यों ना हो, अब हम कुछ भी ओपन कर सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। या फिर ये डिज़ाइन क्यों ना हो, या फिर ये डिज़ाइन क्यों ना हो। या फिर अगर हमें ऐसा करना पड़े कि हम एक्सट्रूजन पे गए, फेस, मान लो एग्जांपल, ये हमने ड्रॉ करा, एक शेप, एक क्लोज शेप बनाया। फिनिश, एंड ड्रॉ। ठीक, अब वाइड करना है, तो वाइड करने के लिए अब क्या करोगे? उसको समझना भी पड़ेगा, वो किस लेवल पे है हमारा पार्ट, उस लेवल को सर्च करो। ये जो पार्ट हमारा दिया हुआ है, वहाँ पर ऊपर लेवल नहीं है, एक लेवल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं, लेवल बनाने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट वाइड पे आते हैं, सेट, पिकअप ले। कैसा कट करना है? दिस वन, सेलेक्ट करो, कॉपी कर दो, फिनिश करो, 3D व्यू। अब इस कट को हमें मेंटेन करना है लास्ट तक। ये डिज़ाइन भी दे सकते हैं। अब हम कोई भी एक इमेज निकालें तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो पार्ट हम ड्रॉ नहीं कर सकते। एग्जांपल, हमारे पास ये फर्स्ट इमेज है, पहला रेफरेंस, इसके बेसिस पे काम कर सकते हैं। दूसरा, इसको अगर हम देखें सेम एज इट इज़। तीसरा, इसको अगर हम ओपन करें, सेम पार्ट ग्रूविंग के साथ। या फिर इसको अगर हम देखें, कोई भी एक पार्ट डिज़ाइन ईजिली हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये होता है फैमिलीज़ का पार्ट। तो फैमिलीज़ को समझने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शंस क्या है? सबसे पहले बाउंड्री वॉल पे काम करना, दूसरा एक्सटीरियर के डिज़ाइंस बनाना, जितने बना सकते हो आप।
और एक्सटीरियर का डिज़ाइन जब आप बनाएंगे तो आप साउथ एलिवेशंस पे आके यहाँ से आप लेंगे शेडेड, शेडोज़ को ऑन करेंगे, ठीक है। या वायर फ्रेम करना है, आप वायर फ्रेम करिए। ये हमें 2D डिटेल्स के साथ चाहिए। सन को ऑन कर लो और सन की सेटिंग को चेंज कर लेना। यहाँ पर सन की सेटिंग्स पे जाके बहुत सारे ऑप्शन से चेंज कर लेना इसको। और वहाँ पर आप क्या करोगे, आप डिटेल दोगे किसके थ्रू, एनोटेट पे जाके टेक्स्ट के थ्रू। वहाँ पर आप डिटेल दोगे मटेरियल, फिनिश, ऑब्जेक्ट की डिटेल्स, एक वर्किंग एलिवेशंस जैसे हम क्रिएट करते हैं, सेम एज इट इज़। ये आपका वहाँ पर काम होगा, हर एक पार्ट को सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करना। आपको डायमेंशनिंग करनी है, आप डायमेंशनिंग कर सकते हो। हर एक पार्ट को डिटेल देना है, आप डिटेल दे सकते हो। फिर एक आप वर्किंग एलिवेशन बहुत अच्छा सा बना के उसको आप और डिटेल्स में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप उसे एक्सपोर्ट करके ऑटोकैड में सेव कर सकते हैं। रियलिस्टिक पे हम काम नहीं करेंगे, शेडेड पे काम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा 2D पार्ट है। तो हिडन लाइंस में हम देंगे। देन हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कैट फॉर्मेट DWG, नेक्स्ट पे जाके फाइल सेव करके वहाँ पर हम इजीली वर्किंग कर सकते हैं। यह है काम करने का तरीका। ओवरऑल हमारे पास बहुत सारा वर्क है करने के लिए। डिटेल एलिवेशन, डिटेल सेक्शन, फैमिलीज, उनके डिज़ाइन, जो चाहे हम कर सकते हैं। क्या क्या डाउट्स हैं बताइए। Any doubt? Any doubt? नो सर। ठीक है, तो जितना बना के सेंड कर सकते हो उतना बना के सेंड करो। और हमें अब एक्सटीरियर के डिज़ाइन चाहिए, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, विद डिटेल्स। इस पे काम करना स्टार्ट करो सभी लोग। बाकी जो डाउट किसी को होगा, जो चीज़ समझ में ना आए मुझे बताना, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, काम करना स्टार्ट करो सभी लोग। चलिए।